एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन इन फिगर 12.22। ओ ए बी ये सारा सेटेड रीजन where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as seen। ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB जिसके O वर्टेक्स को सेंटर मान करके एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर रखी है जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर और ट्रायंगल की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। देखिए सेटेड रीजन का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल के एरिया में इस सर्कुलर आर्क के एरिया को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले जो सर्कुलर आर्क है उसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ट्रायंगल की जो साइड है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें सेटेड रीजन का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी साइड गिवन है और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4a²। लेकिन जब सर्कुलर आर्क का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उस सर्किल का कौन सा पार्ट है वो फाइंड आउट करना होगा। देखिए अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। इसको छोड़ करके सर्किल का जो पार्ट बचता है मींस ऊपर वाले सेक्टर का एरिया निकालना है और जब ऊपर वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो हमें उसके एंगल की आवश्यकता होगी। तो देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 60। अगर ये 60 है तो कंप्लीट एंगल है 360, उसमें से 60 माइनस कर दो इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो ऊपर वाले पार्ट का जो एंगल है वो 300 डिग्री आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है सेटेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ सेटेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेट। देखिए ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है √3/4a²। मेजर सेक्टर का एरिया होगा θ/360 पाई r √3/4a²। 12 का स्क्वायर 12 इंटू प्लस θ 300/360 पाई 22/7 r²। 6 इंटू 6, 0 से 0 6, 6 से 6 इससे ये कैंसिल 3 तो ये आएगा 36√3। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 660/7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, सेटेड रीजन का एरिया होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखिए एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर है एबीसी और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। कह रहा है कि चारों कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट कट किया जाता है। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। आल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। और दूसरा इसके बीच में एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्किल कट किया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ये पांचों कट करने के बाद में स्क्वायर का जो पोर्शन बचता है उसका एरिया निकालना है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालने के लिए अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का और इस सर्किल के एरिया को माइनस कर दूं तो शायद रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो जो डायमीटर दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर है और अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट की रेडियस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट और सर्किल के एरिया को माइनस करना है तो एरिया ऑफ सेटेड रीजन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होगा साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 60 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट का एरिया सेम होगा तो एक का एरिया निकाल करके उसी को 4 से इंटू कर देंगे। पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल। 16 माइनस 22/7 और प्लस 22/7। देखिए दोनों को जब एलसीएम लेके जोड़ करेंगे तो आएगा 44/7। एलसीएम 7 112 माइनस 44 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि ने सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू है 32 सेंटीमीटर। कह रहा है कि डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। कह रहा है कि इसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके जो पार्ट बचता है उसके अंदर डिजाइन बनाया जाता है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इसको छोड़ करके जो भी ट्रायंगल को छोड़ के बाहर जो पार्ट बच रहा है उस पर डिजाइन बनाया है। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, हमें डिजाइन का एरिया निकालना है। देखिए डिजाइन का एरिया निकालने के लिए सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा। और जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, उसकी साइड की आवश्यकता होगी। वो साइड कहाँ से निकालेंगे, देखिए ट्रायंगल का ये एंगल कितने डिग्री का है 60 की कैसी ट्रायंगल है इक्विलेटरल का है। कैसी है इक्विलेटरल। देखिए अगर ये एंगल 60 है तो जो कोड BC है वो इस सर्किल के अंदर दो एंगल बना रही है, एक तो इसकी आर्क के साथ और एक इसके सेंटर पर, जैसा हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा 120 और ये 120 है तो 30 ये होगा और 30 ये। क्लियर। देखिए अब हमें यहाँ से BC फाइंड आउट करना है। BC फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OD। जो OD है वो BC को बाइसेक्ट करेगा तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, x प्लस x से 2x। और OC है वो सर्किल की रेडियस है वो हमें गिवन है कितनी है 32 सेंटीमीटर इन राइट एंगल ट्रायंगल ODC। ODC देखिए ODC में CD अपॉन OC, CD बेस OC हाइपोटेनियस, B अपॉन H cos 30। CD कितना है 32 सॉरी x अपॉन OC कितना है 32 इज इक्वल टू cos 30 √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 16, x इज इक्वल टू आएगा 16√3 सेंटीमीटर 16√3। आपको BC निकालना है तो BC इज इक्वल टू 2x है, मीन्स 2 इंटू 16√3 इज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए BC आने के बाद में हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 32 और इंटू 30 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 32 इंटू 32 और √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हो जाएगा 8।
देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,528/7 और ये आएगा 768√3 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका एरिया होगा, डिजाइन का एरिया होगा।